रो रही हूँ तो वो उसका मन कैसे लगेगा। तो आपकी दवाइयाँ भी यहाँ तक की असर नहीं करती, जैसे हॉर्मोन्स की, सब चीज़ों की। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा झेला है। तो मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं किसी को ऐसे मुंह पे लड़ाई नहीं कर पाती ज़्यादा। तो जब मैंने देखा कि मेरी वजह से सारे लोग परेशान हो रहे हैं, स्पेशली सनी जो 24 घंटे मेरे साथ रह रहा है, मैं कब तक उसको ऐसे ही देखूं, क्योंकि मैं रो रही हूँ तो वो उसका मन कैसे लगेगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे हिम्मत करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी वजह से सबको परेशान कर रही हूँ, है ना। एक तो ये हो गया, और दूसरा मुझे हिम्मत तब आती है कि दूसरों का गम देख के, जब मतलब अल्लाह ना करे किसी को गम मिले, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो और देखते हो तो ज़िंदगी में सबके साथ क्या क्या नहीं हो रहा है, तो आप ये सोचते हो हमारे साथ जो हो रहा है वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है। जब वो लोग ने इतना झेल के चले गए, देख लिया, हिम्मत कर ली, निकल गए उन सब चीज़ों से, तो हम क्यों नहीं निकल सकते। तो हमारा जो गम है वो बहुत छोटा है। जैसे वो गाना है कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो बस यही है, आगे की लाइन आप देख लेना और सुन लेना गाना, तो आपको समझ आएगा कि हिम्मत तो करनी पड़ती है और खुश तो रहना पड़ता है, अपने लिए और अपने अपनों के लिए और ऊपर वाले के लिए, अल्लाह के लिए, जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है। देखो मैं आपको बताऊं, खुश रहना ज़िंदगी की इतनी बड़ी ज़रूरत है। ये हम लोग इस चीज़ को सबसे ज़्यादा लाइटली लेते हैं। बाकी सारी चीज़ों में बिजी रहेंगे, टेंशन ले लेंगे, किसी ने कुछ बोल दिया, ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गई, तो खुश रहने को लास्ट प्रायोरिटी समझते हैं, रो लेंगे, टेंशन में रहेंगे। लेकिन अभी बीते दिनों मैंने समझा है, जब आपको हर एक इंसान यही कहता था, जब मुझे, कि खुश रहो, तो खुश रहने से बहुत सारी चीज़ें सही होती है। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आपकी दवाइयाँ भी यहाँ तक की असर नहीं करती, जैसे हॉर्मोन्स की, सब चीज़ों की। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा झेला है। तो मुझे इन सब चीज़ों से अगर निकाला है तो मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली ने, क्योंकि उन लोगों ने, सनी, भाई, भाभी, अम्मी, जितने भी रिश्तेदार हैं, सबके नाम यहाँ पे नहीं ले सकती, जो क्लोज़ हैं, तो वो जब आपको समझाते हैं तो आपको बहुत हिम्मत आती है। दूसरा, आप ये सोचो, जब आपको बुरा लगे, आप हर्ट हो रहे हो, कि आप अगर रो रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं रो रही हूँ, तो मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ से ना मैंने खुद को बहुत ज़्यादा निकाला, जब मैंने देखा कि अब मेरी वजह से सब लोग परेशान हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। और हमेशा इतना काम कैसे रहती हो, गुस्सा नहीं करती किसी पे। तो इसका यही आंसर है कि गुस्सा देखो सबको आता है, ये एक नेचुरल चीज़ है, बस कौन कैसे रिएक्ट करता है वो उसी पर डिपेंड करता है। तो मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं किसी को ऐसे मुंह पे लड़ाई नहीं कर पाती ज़्यादा, अपनों से कर लेती हूँ, घर वालों के अलावा मैंने आज तक कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करी, ऐसे कुछ ज़्यादा बोला नहीं है, कुछ भी गुस्से में नहीं बोला। कोशिश यही करी कि उसको, सामने वाले को, उसको समझा दूँ। तो मैं लड़ाई में बिलीव नहीं करती, और बस यही है कि गुस्से को ना किस तरीके से उसको, चीज़ को ठीक करना है, उस पर ज़्यादा वो करती हूँ। और कोई चीज़ अगर हर्ट करती है, बुरा लगता है, तो फिर शेयर कर लेती हूँ अम्मी लोगों से। और सनी बहुत ज़्यादा समझाता है कुछ चीज़। जैसे आजकल गुस्सा छोटी मोटी चीज़ों पे तभी आता है जब आपको कोई कुछ बुरा लिख देता है, और वो झूठी बात पे लिख देता है, वो मतलब कुछ है ही नहीं। तो फिर ये लोग समझाते हैं कि इसी तरह होता है, सोशल मीडिया इसी तरह चलता है, तो तुम इस चीज़ को आगे निकलना पड़ेगा, तो फिर ठीक हो जाती। बात तो सही है, लखनऊ आई थी तो इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन एकदम प्लान बना, वो भी एक दिन के लिए बना, नेक्स्ट डे लौट के आना ही आना था। लखनऊ में इतने सारे लोगों को जानती हूँ, इतने सारे दोस्त भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। अब मैंने ये सोचा, ये मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, एक के लिए करूँगी, एक से मिलूंगी, दूसरे से नहीं मिलूंगी, उसको बहुत बुरा लगेगा। ये सोच में ही ना मैं सारी चीज़ें और उल्टी कर देती हूँ। तो इस चक्कर में मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने कहा कि सब एक जैसे, किसी का दिल ना दुखे। तो इंशाल्लाह लखनऊ आती रहूँगी, ज़्यादा दूर नहीं है मौदहा से, तो आना होता रहेगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि सबसे मिलूँ। सोचती हूँ कि मीट एंड ग्रीट कर लूँ, ऐसे एक जगह बता दूँ, लेकिन फिर सोच के ही खुद ही चुप हो जाती हूँ कि कैसे होगा, कहाँ होगा, किससे बोलूँ, क्या करूँ। तो फिर ऐसे, लेकिन कोशिश करूँगी कि अगली बार जब आऊँगी तो उस जगह से इंशाल्लाह कुछ स्टोरी अपडेट कर दूँगी, जहाँ बैठूँगी और आप सबको बताऊँगी। कानपुर का भी ऐसा ही है, नहीं बता पाती, पता नहीं ऐसा हो जाता है, लेकिन कोशिश करूँगी। सॉरी, हाँ, दिल से। तो बहुत अच्छी बात है कि आप पास हो गए, तो आप इसका पॉजिटिव साइड देखो, उदास नहीं हो। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पास भी नहीं हुए होंगे, किसी की सप्लीमेंट्री आई होगी, किसी को ग्रेस मिला होगा, या कोई बेचारा रिपीट भी कर रहा होगा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पॉजिटिव साइड देखो और आगे के लिए मेहनत करो, ठीक है। हो सकता है कि आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो, लेकिन आप कोई और चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो, तो उदास नहीं हो। और घर वालों को भी ये मेरा मैसेज दिखा देना कि आपको कुछ ना कहें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि परसेंट से ही सब कुछ होता है। आप लाइफ में हो सकता है कुछ बहुत अच्छा करो, इंशाल्लाह ज़रूर करोगे, इंशाल्लाह।
मस्ती हम दोनों ही ज़्यादा करते हैं, दोनों की जो दिमाग है ना वो एक जैसा है, तभी एक दूसरे को पसंद किया था। हम लोग मस्ती ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सनी थोड़ा ज़्यादा मस्तीखोर है, आप सबको पता है। मेरी मस्ती सिर्फ सनी तक सीमित है और वो सबसे कर लेता है, तो फिर वो ज़्यादा मस्तीखोर है। मस्ती कहाँ तक सीमित है? तुम सबसे कर लेते हो। हाँ, ये अपने फ्रेंड से भी कर लेगा। लेगा, इनसे भी कर लेगा, मैं शर्माती हूँ, लेकिन आना है ना, मैं सिर्फ सनी इतना तक। ये तुमने थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है आंचल, तो इसका आंसर करती हूँ। वैसे तुम्हें पता हो, जितना तुम मुझे जानती हो, मुझे खुद की तारीफ करना पसंद नहीं है। कोई करता भी हो तो मुझे बड़ी शर्म आती है। कोई भी मुझे अगर थोड़ा भी अच्छा कहता है तो मैं कहती हूँ कि आप लोग अच्छे हो, क्योंकि ये बात सच है, खूबसूरती ना देखने वाले के नज़रिए में होती है। वो अच्छा है तो उसको सब लोग अच्छे लगते हैं, अगर उसके लिए नज़र में ऐसा है तो उसको सब लोग बुरे लगते हैं। लेकिन अगर अपनी बात की जाए, जितना मैं अपने आप को जानती हूँ, तो इतना तो मैं श्योर होके कह सकती हूँ कि मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती, मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं डाल सकती। मैं सामने सामने कभी ऐसे किसी को ऐसी अपनी कोई बात बोल के किसी का दिल नहीं दुखा सकती। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी है कि मैं कोशिश करती हूँ कि आसपास जो सारे लोग हैं वो खुश रहें, जितना मुझसे हो सकता है। मैं जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है उसको कुछ भी तकलीफ़ है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके लिए कुछ कर दूँ। तो ये मेरा नेचर है, मुझे लगता है ऐसा सबका दिल होना चाहिए। तो बस मुझे अपनी ये बात अच्छी लगती है।